मैं प्रशांत, आर्म रेसलिंग टिप्स ओम आगरा से। आज हम देखेंगे कि आगरा के अंदर कितनी यूथ पावर है और वो यूथ पावर नशे में, जुए में और इन चीज़ों में बुरी तरह से जकड़ रही है। और हमारा शहर आगरा इतिहास का गवाह रहा है। शहीद भगत सिंह, छत्रपति शिवाजी और ना जाने कितने महापुरुषों ने आगरा की धरती पर जन्म लिया है और अपना इतिहास में कुछ करके दिखाया है। तो उनका जो सपना था कि हमारा देश आज़ाद रहे, गुलामियों की जंजीरों में ना जकड़े। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो हमारा यूथ जो पावर है, युवा की जो पावर है, वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। किसकी? नशे की। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है यूथ पावर को जगाना और राष्ट्र की उन्नति में लगाना। विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा नारी शक्ति आगे बढ़ रही है और 21वीं सदी में नारियों की जो शक्ति है वो पूरे विश्व में पुरुषों के मुकाबले सबसे ज़्यादा अधिक कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में, आप एयरफोर्स में ले लो, नेवी में ले लो, इंडियन आर्मी में ले लो, स्पोर्ट्स में ले लो, रेलवे में ले लो, जहाँ पर महिलाएं जो कार्य कर रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय और सबसे ज़्यादा उन्नतिशील भारत को बनाने में महिलाओं का भी योगदान रहा है। आज हम आप सभी के सामने आर्म रेसलिंग टिप्स और ट्रेनिंग के कुछ बताएंगे। उसमें आर्म रेसलिंग में महिलाएं कैसे आ सकती हैं और आगे आके आर्म रेसलिंग में स्टेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन बन सकती हैं। आर्म रेसलिंग एक ऐसा गेम है जो कि कम खर्चे में आप जल्दी से सीख सकते हो। केवल आपको एक कमरे में एक टेबल चाहिए और टेबल के साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें मैं और मेरे साथ मेरा भाई तुषार, हम दोनों मिलके आपको टिप्स और ट्रेनिंग बताएंगे। आगरा शहर की बहनें भी आर्म रेसलिंग सीखें और उसमें अपने शहर का और राष्ट्र का नाम ऊंचा करें। इसके लिए हम आर्म रेसलिंग टिप्स ओम इंस्टीट्यूट ऑफ आगरा आप सभी के सामने आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग और टिप्स सिखाएगा। आप घर बैठ के भी ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं और जो हमारी कोचिंग आ सकती है बहनें, वो भी यहाँ पर उनका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिगिनर्स के लिए। जो बिगिनर्स होते हैं उनको आर्म रेसलिंग में क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब मैं आपसे 4 बातें शेयर करूँगा। बिगिनर्स के लिए सबसे मेन जरूरी चीज़ें हैं 4 टिप्स। मेन पावर, ट्रिक, स्पीड और टाइमिंग। अगर ये 4 बातें आपने समझ ली तो आप एक अच्छे आर्म रेसलर बन के तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले चीज, मेन चीज आपके शरीर में क्या होनी चाहिए? पावर। दूसरी टेक्निक और ट्रिक्स। तीसरी स्पीड और टाइमिंग। ये सारी चीजें आपको कैसे जानकारी होगी? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आर्म रेसलिंग की, अपनी फ्रेंड के साथ, सिस्टर के साथ, भाई के साथ। आर्म रेसलिंग बहुत सस्ता और सबसे सरल गेम है। आप बहुत इजी तरीके से सीख सकते हैं इसको। इसमें 2 ट्रिक होती है, टॉप रोल और हुक। टॉप रोल आपका ये रहेगा, आपने पोजीशन टॉप रोल में 3 तरीके से ट्रिक आप लगा सकते हैं। एक पुलिंग, फर्स्ट पुलिंग, सेकंड डाउन। फर्स्ट पुलिंग, सेकंड डाउन, ये टॉप रोल एक पोजीशन। और इसी को हम दूसरे तरीके से टॉप रोल लगाते हैं। दूसरी तरीका टॉप रोल का, आपने हाथ ग्रिप पकड़ ली, ग्रिप बना ली। ग्रिप बनाने के बाद में रेफरी जैसे ही गो करता है तो आपने क्या किया? गो। दूसरा बॉडी प्रेशर के साथ आपको ये ले जाना है, बॉडी प्रेशर के साथ ये दूसरा तरीका टॉप रोल का। और जो तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इस तरीके को ज़्यादातर लोग बहुत ही कम यूज करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो बहुत ही दोनों तरीकों से बेटर है। तीसरा तरीका, इसमें क्या है, आपने अपने हैंड ग्रिप बना रखी है, जैसे ही रेफरी गो बोलता है तो आपको क्या करना है, हल्का सा अपना हाथ पीछे की बैक साइड में ले जाना है और बैक साइड में ले जाके किंग मूव स्टाइल्स में ये राउंड घुमा के ये डाउन में लेके आना है, यानी 38 डिग्री एंगल बना के ये राउंड लेके इस तरीके से मारना है। ये टॉप रोल के 3 तरीके हो गए। और हम बात करते हैं हुक की। हुक और अंडर, जैसे अंडर भी कहते हैं, पुराने समय में 98 के समय में अंडर और ओवर बोला करते थे, लेकिन आज के टाइम पे हुक और टॉप रोल से ये जाना जाता है। तो हुक में क्या है, हुक में आपकी मेन लगती है पावर। आपके शरीर के अंदर जितनी ताकत होगी उतना ही बेटर आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो हुक में क्या है, आपने ये रिस्ट पकड़ी सामने वाले अपॉइंटमेंट की, और उसके साथ में जैसे रेफरी गो बोलता है तो आपको क्या करना है, सेटिस्फाइड गो। यानी हुक में क्या है, आपको एक लॉक लगाना है, लॉक लगाना है, सेटिस्फाइड गो। जैसे कि इस ट्रिक का नाम ही हुक है। हुक क्या करता है, जॉइंट ये। तो हुक में सेटिस्फाइड गो, फर्स्ट ये, और सेकंड आपको शोल्डर, बाइसेप, फोरआर्म्स, रिस्ट। इसमें रिस्ट, फोरआर्म्स, बाइसेप और बैक, ये सबकी सपोर्ट और बॉडी वेट सेकंड पे लगाना होता है। फर्स्ट सेकंड, ये आप जब डेली प्रैक्टिस करेंगे घर पर तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड होता चला जाएगा। जो भी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं वो आगे चल के हमें वो टेक्निक बहुत अच्छे तरीके से याद रहती है हमेशा के लिए। और जो याद रहेंगी तो कोई भी कभी भी हमसे जो चीज पूछना चाहेगा वो टॉप रोल, वो सॉरी हुक, टॉप रोल। तो केवल ये 2 टेक्निक हैं, और ये 2 टेक्निक आप इजी घर पे सीख सकते हैं। और 4 चीजें, सबसे पहले पावर, टेक्निक, टाइमिंग, स्पीड, इन 4 चीजों पे आपको वर्क करना है। अपने शरीर की पावर बढ़ानी है, टेक्निक बढ़ानी है प्रैक्टिस से, और स्पीड जब आप प्रैक्टिस करोगे तो टाइमिंग और स्पीड ऑटोमेटिकली आपके साथ आ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ मैं प्रशांत और मेरा दोस्त आप सभी से विदा लेते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो इससे बेटर बनाने का प्रयास करूंगा। और केवल हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे राष्ट्र के युवा, हमारे आगरा शहर के युवा और बहनें आर्म रेसलिंग में टॉप प्लेयर बने, स्टेट चैंपियन बने, नेशनल चैंपियन बने, इंटरनेशनल चैंपियन बने। धन्यवाद दोस्तों, जय मां भारत।